तो नमस्ते दादू, कैसे हैं आप? नमस्ते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा चल रहा है इस बार सीजन? सीजन तो अब चलेगा अभी तो अखरोट के बराबर सेब है। जब सेब जी पकेगा जी जी तभी जी। चलेगा ये। तो ये हमारा पेड़ है दादू, पॉलिनेटर है। ये पॉलिनेटर है। ये गोल्डन रेड गोल्डन है। रेड नहीं, रेड गोल्डन नहीं, गोल्डन गोल्डन है, गोल्डन, अच्छा। गोल्डन है। बहुत अच्छा पॉलिनेटर है। जी इसके चारों तरफ देखो तो बहुत अच्छी सेटिंग हुई हुई है इसकी। जी 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 जी। अच्छा दादू, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बगीचे में सेब लगने का सबसे मेन कारण क्या होता है? सबसे मेन कारण तो यही है कि एक तो पेड़ की स्ट्रेंथ अच्छी हो, जी और दूसरी बात यह है कि उसमें पोलनाइजर काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा चाहिए। पोलनाइजर एक फेल हुआ तो दूसरा, दूसरा फेल हुआ तो तीसरा। तो जी पोलिनेशन का जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है पोलिनेशन की आती है, जो जी फसलों को तोड़ती है। जी। ये जो कहते हैं पीजीआर वगैरह ये करना, वो मैंने तो आज तक तो नहीं किया, तो ना ही अब करने का इरादा है मेरा। पर इस बार हमने किया था। तो आपने किया होगा कहीं चुपके से, क्योंकि मैं तो अब जैसे अनटच रहा। मैं तो चंडीगढ़ में ही रहा 2-3 महीने 4 महीने। तो दादाजी अब थोड़े से आउट ऑफ टच रहते हैं बगीचों से। अब दादू ने हमें कहा कि जो तुम्हें सही लगता है तुम वो करो। तो दादू तो नहीं कभी यूज़ किया है पीजीआर, तो इस बार भी नहीं करते, बट हमने कुछ सिचुएशंस को देख के इस बार थोड़ा सा पीजीआर डालने का निर्णय लिया था। तो दादू, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि कुछ लोग हैं जैसे कि जिनकी इस बार ओवरऑल क्रॉप नहीं लगी ना, जैसे, हाँ हाँ। तो उसका रीज़न क्या था? यही था कि पॉलिनेटर मर गया, आपकी मक्खियाँ मर गई? मेन चीज ये है कि एक तो पॉलिनेटर मर गया, ऊपर से मक्खियाँ भी मर गई। हमारे पूरे 250-300 कोठला लगता है यहाँ पूरे गांव में। जी एक से दूसरे खेत, दूसरे से तीसरे खेत जाती रहती है मक्खी। इस बार तो मक्खियाँ बिल्कुल डेड हो गई। कुछ कोठले तो वापस भी भेजने पड़े कि भाई इसमें तो मक्खियाँ ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा रोल जो है वो मक्खियों ने भी प्ले किया है जी जी कि मक्खियाँ बहुत कम थी। जी नहीं तो अगर पॉलिनेशन एक के नहीं है तो दूसरे खेत में तो है, वो तो उठा के वहाँ से भी ले आती है। बाकी जो है ये कुदरत ने जो ये टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री लाया है, इसने जो है हमारे फूल को खत्म किया है। और दूसरी बात ये है कि भाई कई जगह तो हमारे तो ये है 3 स्टेप में 4 स्टेप में फ्लावरिंग आती रहती है। एक स्टेप मिस होगी तो दूसरी, दूसरी मिस होगी तो तीसरी। तो ऐसे हिसाब से जो है वो चलता है। अगर इसको नेचुरल, कई लोगों ने यूरिया वगैरह फ्लोरिंग पर डाल दिया, एक लख्त सारे फूल आके एक लख्त ही ऊपर से ठंड हो गई और सब मर गए। तो मेरा मतलब ये है कि नेचुरली तौर पर फ्लोरिंग होने दो। जो ये इसके जो 3-4 स्टेप है, जी। उस स्टेप के अनुसार इस फ्लोरिंग को होने दो। कोई ना कोई स्टेप जो है वो सेट हो जाता है।